मैंने 2022 में जमीन में पीछे चने और खेत खड़ा हुआ है, वहाँ पर जाने के लिए मैंने 251 में रास्ता लिया था। एसडीओ न्यायालय ने मुझे सुनते हुए 45,180 रुपये का जरिए चालान जमा कराने के बाद मुझे रास्ता आवंटन किया। आवंटन होने के बाद पास में एक स्कूल चलता है, ये कहता कि भूमि मेरी है, उसको लेकर उसने एसडीओ कोर्ट के रास्ते को चैलेंज किया और RAA कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया। RAA कोर्ट ने सत्ता पक्ष के दबाव में आके मेरे एसडीओ कोर्ट के रास्ते को निरस्त किया। मैं उसको लेकर रेवेन्यू बोर्ड में चला गया। रेवेन्यू बोर्ड में भी वहाँ पर RS अधिकारी बैठते, उन्होंने सत्ता पक्ष के दबाव में मेरे आदेश को खारिज कर दिया। फिर मैं अभी अंडर जुडिशल है, विचाराधीन मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट में चल रहा उस मामले को देखते हुए मैं उसको लेकर अभी 31 दिसंबर को रेवेन्यू बोर्ड RAA कोर्ट राजस्व अपील इधर चित्तौड़ गया था। वहाँ से मुझे 30 जनवरी तक का आदेश मिला था। 30 जनवरी तक के आदेश को मैंने लिया और यहाँ पे प्रशासन आता है, मैंने मौके पर स्टे ऑर्डर दिखाया। प्रशासन ने स्टे ऑर्डर देखने के बाद वापस लेके गए और 10 मिनट के अंदर सत्ता के पावर में मेरे स्टे आदेश को इन्होंने खारिज करवा दिया। ये आप देख सकते हो, खारिज किया जो आदेश 10 मिनट में। और मैंने मेरे वकील साहब से पता किया कि ये स्टे कैसे खारिज हुआ। वकील साहब का कहना यह था कि मौके पर अभी जो राजस्व अपील अधिकारी वो ऑफिस में तो आए नहीं है, तो ये कैसे खारिज हुआ, तो मेरे भी समझ में नहीं आया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है सत्ता पक्ष ने यहाँ पर अपना दम दिखाते हुए, ये लोग जो हैं संघ से जुड़े हुए हैं और बीजेपी की विचारधारा रखते हैं, मंत्री साहब भी इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व लगते हैं और जिला प्रशासन भी इन्वॉल्व है। 6 लाख रुपए जमा करा इस पार्टी ने मौके पर जमीन को हथियाने के लिए, और मैं 30 साल से इस जमीन पर काबिज हूँ, मौके पर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं कमा के खा रहा हूँ, मेरी जमीन में आना जाना करता हूँ। इन लोगों का मेन मकसद ये है कि इनका रास्ता बंद कर दे और पीछे की जो मेरी जमीन है उसको ये हथियाना चाह रहे हैं। मेरा साफ साफ संदेश है सरकार को, मैं ना झुका हूँ, ना झुकूंगा, ना डरा हूँ, ना डरूंगा। आए दिन तक, मरते दिन तक मैं जमीन के लिए लड़ता रहूंगा। जब तक हाई कोर्ट नहीं फैसला देती तब तक लड़ूंगा। हाई कोर्ट जो फैसला देती उसको आगे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े लड़ूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट तक, राष्ट्रपति तक जाना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। मरते दम तक जमीन बचाने का संघर्ष जारी रहेगा। और मेरा आप सब साथियों से कहना है कि ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए जो आदिवासियों का हनन कर रही है। हमारी जमीन को छीनने के लिए 50-50 पुलिस के जवान, 2-2 डिप्टी SHO का आगे करके हमारी जमीन को छीना जा रहा है। तो आप सब साथियों को कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जब भी जरूरत पड़े आप सब साथी एक होकर जमीन बचाने का संघर्ष जारी रखें। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अभी आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। देखो, हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान में हमारे जो सोए हुए लोग हैं उनको यही बता सकता है कि हमारे पूर्वज पुरखों के ऊपर कितनी बीती होगी। आज ये भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ना चालू किया और सारा सब कुछ इनके पक्ष में भी इन्होंने करवाया। उसके बावजूद भी आज सत्ता और पैसों के दम पर किस तरह से आज जैसे चल रही आप खुद देख रहे हैं। मतलब सीधा सा इससे ये ज्ञात होता है कि पूंजीपति कि जहाँ पर भी नज़र पड़े वो कोई सा भी हथकंडा अपना करके उससे ज़मीन छीन लेगा। आज उनके जो कागज़ हैं वो भी हमने ले लिए हैं और ये जानने का प्रयास किया था मैंने। तहसीलदार साहब जब आए थे मौके पर तो उनसे बातचीत करते हुए मैंने ये जानने का प्रयास किया था कि ये शेड्यूल एरिया है। शेड्यूल एरिया के अंदर ये जो ज़मीन है ये बिला नाम की ज़मीन है, इस पर गांव का अधिकार होता है। गांव की रूढ़िगत ग्राम सभा को आप मानते हो या नहीं मानते हो, तो उन्होंने मुझे तो कोई जवाब नहीं दिया। इनको तो लाइव में जवाब दिया कि हम नहीं मानते हैं, किसी भी प्रकार की नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे जवाब नहीं दिया। उसको लेकर के भी हम आगे की प्रक्रिया है कोर्ट की है, जो भी है हम करेंगे। पर सीधा सीधा आम जन को और इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आज अंग्रेज़ों के समय में भी इस तरह की अन्याय वाली नीति नहीं चली थी। रजवाड़ी व्यवस्था थी, उसमें भी ये अन्याय वाली व्यवस्था नहीं चली थी जो वर्तमान में चल रही है। पूंजीपतियों के माध्यम से हर किसी की ज़मीन कोई न कोई बहाना करके ली जा रही है। इसमें बताया गया है कि यह ज़मीन सीताबाई पत्नी देवा के नाम की थी, उससे हमने खरीदी, कन्वर्जन के माध्यम से हमने खरीदी। तो मैंने सीधा यही बात बोली कि भाई जो सीताबाई वो कौन है, तो वो आदिवासी है। जो अभी वर्तमान में जो ये जेसीबी चलवा रहा है वो कौन है, गैर आदिवासी। तो मेरा यही कहना है कि आदिवासी की ज़मीन किसी गैर आदिवासी के नाम कैसे हो गई। ये जमीन किसके नाम है? अभी आबादी भूमि है, बिला नाम सरकार, आबादी भूमि है, बिला नाम सरकार के नाम पे है। जेसीबी चल रही उस आदमी के नाम पर भी नहीं है। हाँ, आप रिकॉर्ड में देख सकते हो ऑनलाइन। वो आदिवासी के नाम पर है या नहीं, आबादी अभी तो आबादी की है, गांव की है जमीन, गांव की आबादी, गांव की जमीन है।
अभी उसके नाम पर भी नहीं है। अच्छा, आबादी अभी भी ऑनलाइन आपको मैं दिखा दूंगा रिकॉर्ड अपना खाता, और आपको नकल दे देंगे उसकी कि ये ज़मीन जो है आज की तारीख में किसी के नाम पे नहीं है। आबादी जो गांव की भूमि है, गांव की आबादी है, गांव के नाम पर है। मतलब सरकार इसका मालिक नहीं बन सकती है। अच्छा, एक और चीज़ आपने मेंशन करी 6 लाख रुपए वाली कुछ बात बताई। हाँ। वो कैसे कह सकते हैं आप? 6 लाख रुपए हमारे आदरणीय सांसद जैसे कलेक्टर मैडम ने कहा 6 लाख रुपए का इन्होंने चालान जमा कराया, जरिए जाब्ता लिया था, 50 पुलिस जवान लिए थे, 40 तो पुरुष थे और 10 महिला कार्मिक को लिया था। 50 पुलिस कार्मिक को लेकर इन्होंने 6 लाख रुपए जमा कराए, तब जाकर मौके पर जाता है। प्राइवेट आदमी को पुलिस मुहैया नहीं करा सकते। अच्छा, ये 6 लाख रुपए में ये व्यवस्था हुई? ये व्यवस्था है, बिल्कुल 6 लाख रुपए। तो आज हम अगर कोई विरोध करते हैं तो राजकारी बाधा गिनी जाएगी। अभी ये जो आदेश लेकर के आए हैं कोर्ट ऑफ कंटेक्ट, तो भाई हम यूँ कहना चाह रहे हैं कि भाई आज इस मामले को लेकर के खैर हम जाएंगे ही जाएंगे। अगर ये तो जागरूक है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन गरीब आदिवासी कैसे मतलब लड़ाई लड़ेगा? प्रक्रिया देखो इसमें प्रक्रिया तो अब जिस तरह से आज इनके पक्ष में रह करके जेसीबी चलवा रहे हैं, तो देखते हैं हम कोर्ट के जरिए हमारा भी अपना पक्ष 6 लाख दे पाएंगे आप? नहीं, हम क्यों दें? नहीं, ये हम थोड़ी चला रहे हैं, हम थोड़ी चला रहे हैं। हमारा समुदाय है, समुदाय से हम ये लड़ाई लड़ेंगे, समुदाय के जरिए लड़ाई लड़ेंगे, है ना। पूरा समुदाय इनके साथ में, पहले ये अकेले मुकेश जी थे, अब पूरा समुदाय इस जमीन के लिए संघर्ष करेगा, क्योंकि हमारे पूरे एरिया के अंदर फिर लोगों की जमीन छीनने का काम वैसे चल रहा है। कानूनी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया हम अपनाएंगे। कानून में सर हाई कोर्ट में विचाराधीन नहीं है मामला, अंडर जुडिशियल है। हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हुई। उससे पहले तानाशाही रवैया अपनाते हुए जिला कलेक्टर ने मतलब पर्सनली इंटेंशन समझे या फिर सरकार का पावर समझे, उसको देखते हुए इन्होंने आदेश किया इसको। हाई कोर्ट तो सुन रहा है, हाई कोर्ट की सुनवाई नहीं हुई है, और यहाँ लोअर कोर्ट में भी चल रहा है। लोअर कोर्ट ने स्टे पिटिशन खारिज करी है, लोअर कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। फोटो ले लें।